गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो बस शाम को सब लोग अभी थोड़ा थोड़ा आराम करके यानी थोड़ा थोड़ा सो लिए थे। तो ये शाम को बच्चे सोते हैं, सब सो के उठे थे और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट किया, मैंने भी किया था। और इसके बाद ब्लॉग एडिट कर रही थी, फिर इसके बाद बच्चे उठ गए और फिर शाम का कुछ ना कुछ तो चाहिए ही सो के उठने के बाद। तो बस वही चल रहा है। ऐसा कुछ स्पेशल टाइप का नहीं बनता कि हमने सब्जी रोटी बना लिया, प्रॉपर किसी चीज़ की सब्जी बना करके खाया। प्रॉपर खाना तो अब बना ही नहीं है अभी 2-3 दिन से। तो ऐसे ही चटर-पुटर से काम चल रहा है, पेट तो अच्छे से भर ही जाता है। तो बस आज बना रही थी काफ़ी टाइम बाद चाय। तो बच्चों का चाय पीने का मन कर रहा था, तो अच्छे से इलायची, अदरक, लौंग डाल करके बनाई थी। बड़ी अच्छी लगती चटपटी वाली चाय। और यहाँ पे अंडे उबालने के लिए रख दिए थे। और बस यहाँ पे अदरक वगैरह सब कुछ निकाल रही थी और बच्चे बीच बीच में आकर पूछ रहे हैं कब बनेगी कब बनेगी। और बिटिया को जाना था गरबा क्लास, तो अगर वो 2 घंटे पहले से ही बोलने लगती है मुझे गरबा क्लास जाना है, मुझे गरबा क्लास जाना है, तो उसे बार बार टाइम बताती रहती हूँ अभी टाइम है, अभी टाइम है। तो थोड़ी देर से अभी टाइम है, तो आप कुछ नाश्ता वगैरह कर लो। तो बच्चों को यहाँ सब्र नहीं हो रहा था, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा नमकीन वगैरह दे दूँगी, तब तक इनका काम चलता रहेगा। और दोनों बच्चे ऐसे ही बिल्कुल एकदम चूल्हे पे आकर टंग ही जाते हैं, हाँ यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते। थोड़ा डर भी लगता है कि कभी हाथ वाथ ना जल जाए, कोई चीज़ की छींटे ना पड़ जाएँ। तो ये दोनों यहीं रहते हैं, अब इनको भी आदत हो गई है। और छोटे साहब ने तो किचन में जगह ही बना रखी है और ये बदमाशी भी करता रहता है, तो इसे बीच बीच में पढ़ती भी रहती। तो बस इसे डराया था थोड़ा सा, और फिर इसको प्यार भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये ऐसा कंटिन्यू रोता है कि इसे खांसी आने लगती है। तो कभी भी इसको कोई भी चीज़ ना तो 2 बार देनी पड़ती है, इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा देती हूँ, फिर सेकंड टाइम और थोड़ा सा दे देती हूँ, तब जाके ये मतलब इसको होता है कि हाँ अब मेरे को सही से मिला। तो देखिए किचन में ही कोने में अपनी जगह बना लिया है, वो वहीं जाके बैठेगा और मैं खाना बनाती रहूँगी, मुझे देखता रहेगा और बीच बीच में बताता रहेगा मम्मा ये डालो वो डालो। चलो अच्छा है, मेरा भी टाइम पास हो जाता है किचन में, अच्छे से मन लगा रहता है, बैठा रहता है किचन में। हेल्प तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा हेल्प नहीं कराता, पर बैठे बैठे ही हेल्प करा देता है, इससे बातें करते करते मेरा खाना बन जाता है। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिलहाल हो रहा है शाम का वक्त, आज यहाँ से इस टाइम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, सुबह से नहीं किया था। सुबह से बस नॉर्मल रूटीन ही था और बस दाल चावल बनाया था, आज कुछ बनाया ही नहीं एक्स्ट्रा। तो अभी शाम के समय में ना सबको ना चाय पीने का मन करा था, तो आज मैंने बनाई है चाय और टोस्ट और इसके साथ ली है सलोनी बढ़िया वाली। और अभी बन रहा है फ्रेंच फ्राई और अंडे भी उबालने के रख दिए हैं, तो ये ना रात में खा लेंगे, क्योंकि ये सब खाने के बाद फिर ये खाना नहीं खाने वाले। तो यहाँ बन रही है फ्रेंच फ्राई और इधर उबल रहे हैं अंडे, तो फटाफट से इनको खिला देती हूँ, क्योंकि मिस्टी का फिर टाइम हो जाएगा गरबा क्लास जाने का। तो थोड़ा मोड़ा खा करके चली गई और बोली मुझे खेलने जाना है, उसके बाद में चली जाऊँगी वहीं से गरबा क्लास। और ये छोटे साहब तो नीचे बैठा दिया, इनको नीचे ही बैठा के खिलाती हूँ, ऊपर नहीं बैठाती, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंदगी मचाता है। नीचे क्या आता, सफाई करना थोड़ा आसान रहता है, चटाई वगैरह में बैठा दो। तो ये यहाँ खा रहे हैं। क्यों इशू, अच्छा लग रहा है? जल रहा है, गरम गरम है, थोड़ा फूक लो। क्या कर रहे हो, पानी क्यों फैला रहे हो? तो इसका रोज का काम हो गया इस तरफ से पानी फैलाना, तो यहाँ पूरा पानी फैला दिया। ये क्या है इशू? अभी भी पोछा भी मारते हैं, कोई भी कपड़ा मिलता है इसको तो पोछा लगा ही देता है उससे, मतलब कि धो के रखा है मैंने कपड़ा, यहाँ टब में रखा हुआ है, तो इससे ही लगा देगा पोछा। तो जाती हूँ मैं ही पोछ देती हूँ, नहीं तो किसी भी चीज़ से पोछ देगा। और अभी बना रखा है पराठा, रात का डिनर है हम लोगों का पराठा, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, उसी समय खा लिया था काफ़ी कुछ। और अंडे वगैरह भी खा लिए थे, तो हो गया है मेरा, तो फिर टमी फुल हो चुका है। तो बेटी और बेटे को खिलाऊंगी, फिलहाल इन लोगों को खाना खिला देते हैं। आजकल बस मैं खाना बनाती और खिलाती हूँ, बस आपको यही दिखा रही हूँ, कोई रेसिपी वगैरह नहीं दिखा पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि कुछ नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और कौन कौन सी रेसिपी चाहते हैं आप लोग कमेंट करिए, बताइए, तो फिर उसके हिसाब से बनाऊं। क्या है कि मैं अकेले मतलब मैं ही खाने वाली हूं, बच्चे तो इतना खाते नहीं, तो इतना कुछ बनाती ही नहीं हूं। आप लोग बताएंगे तो फिर उसके हिसाब से बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी बट बनाऊं तो सही कुछ नया। मन तो बहुत कुछ करता है, पर सोचती हूँ खाएगा। नीचे से आई वॉक करके, इसके बाद ही बर्तन धोए, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब ज़्यादा भी नहीं तो फिर भी हो ही जाते, इतने बर्तन तो
3 लोगों में बहुत ही होते हैं, क्योंकि 2-3 बार धुलते हैं बर्तन। तो धो के रख दिए सारे के सारे बर्तन, इनका पानी सूख जाएगा रात तक में, फिर सुबह सेट कर दूँगी उठते से। और इधर फ्रेंच फ्राई किए थे तो तेल बच गया तो उसे ढक के रख दिया। आजकल कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे घर में। और इधर मेरी नाइट ड्रिंक तैयार हो रही है, तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो आप देख लेना, या तो इसका लिंक डाल दूँगी मैं। तो रात में ये पीती हूँ, सुबह उठते से अभी कंटिन्यू 1 हफ्ते से यही पी रही हूँ। और अभी कपड़े भी तह लगा के रख दिए ऑलमोस्ट, और कुछ बचे हैं ये मोज़े वोज़े, तो अभी थोड़ा सा ना पैर फट रहा है, तो बोरोप्लस लगा कर ये मोज़े पहन के सोती हूँ ना तो सही हो जाते हैं। वैसे मोज़े पहन के नहीं सोना चाहिए, बट ठीक है। और ये फुट मैट वगैरह भी धोया था, तो इसको तो बिछाने का मतलब ही नहीं है, जब कल सुबह झाड़ू पोछा लगा लूँगी तभी फुट मैट बिछाना है। और यही रहने देती हूँ और चलते हैं सोने के लिए। और टाइम से सो जाते हैं ताकि टाइम से उठ जाएं सुबह। और बस फिर मिलते हैं सबको सुबह। बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, तो बस सुबह उठी थी, बाकी सारा कुछ काम निपटा लिया था। तो जो रात में बर्तन धोए थे ना, उनको सबको सेट कर रही थी, और सेट करते करते मुझे यहाँ पे कॉकरोच दिख गया, वो भी मरा हुआ। शायद मेरी इतनी सफाई रहती है कि कॉकरोच अपने आप ही मर जाते हैं, इनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है अब दवाइयाँ ववाइयाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी सफाई देख के ही मर जाने वाले हैं। तो ये मर गया था, और ऐसे 2-3 नीचे और मरे हुए थे, शायद इतनी सफाई देखकर ही ये मर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दवाई का खर्चा बच जाएगा और ये मर जाएंगे, और कॉकरोच की जनसंख्या मेरे घर में कम हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, क्या है कि नीचे वाला ना फ्लैट खाली हुआ है, तो शायद वहाँ से होके आए हैं। जब फ्लैट खाली होते हैं तो भर के कॉकरोच दूसरों के घर में चले जाते हैं उस फ्लैट से, क्योंकि उस फ्लैट का पूरा सामान तो चला गया होता है, कुछ बचता नहीं उनको नुकसान करने के लिए, कहीं बैठने उठने के लिए, तो दूसरों के घर में आ जाते हैं। ये कोई जोक नहीं है, ये फैक्ट है। तो बस यहाँ सुबह जितनी भी सब्जियाँ मुझे यूज़ करनी रहती है, फल फ्रूट्स, तो बच्चे के उठने के पहले सब कुछ निकाल देती हूँ। बट ये छोटे साहब आज मेरे साथ ही सुबह उठ गए थे, तो और ये ना इन्होंने एप्पल चोरी करने की कोशिश करी थी, पर मैंने बचा लिया, इनको खाने नहीं दिया। लो लो मिस्टी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सुबह फटाफट से खाना बना रही हूँ। एक्चुअली उठी तो बहुत देर की थी, फिर बालों में ऑयलिंग वगैरह किया, और फिर उसके बाद बच्चों के साथ फिर से जा कर के लेट गई, तो आलस आ रहा था। बस अब इसके बाद सोची फटाफट से खाना बना लेती हूँ और घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। क्यों निपटा रही हूँ ये आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। और बहुत ही बढ़िया जगह आपके साथ चलूँगी, बहुत ही बढ़िया है। पता नहीं जो इंदौर से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है अभी मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया वाले मार्केट जाने वाले, इतना बता रही हूँ बस। तो आज बन रही है चौला फली की सब्ज़ी। ये चौला है तो इसकी सब्ज़ी बनेगी। ये छोटी भी आती, बड़ी आती, तो बड़ी वाली चौला फली है। और यहाँ पे ले रखी है प्याज, टमाटर और धनिया पत्ती, और ये ड्रम स्टिक थोड़ा सूख गया था, बट बनने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अदरक और लहसुन ले रखी है छील करके। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। तो आज मैं 2 सब्जियां बनाने का मूड हो गया अचानक से। तो चौला की सब्ज़ी तो बनेगी, आलू चौला टमाटर की सब्ज़ी ड्रमस्टिक के साथ बहुत अच्छी लगती है। और अगर खाली आप चौलाई की सब्ज़ी चौलाई नहीं, चौला फली बोलते हैं, हाँ पता नहीं मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ, बट आप समझ लेना, ठीक है। तो बस वही सब्ज़ी बनाने जा रही थी, और अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अरे मैं बड़ी की सब्ज़ी आज खाऊँगी अपने लिए। तो बस यहाँ पे ना बहुत दिनों से बड़ी की सब्ज़ी खाए, तो ये जो बड़ा जो भी है, मतलब समझ जाओ आप, तो बस वही। तो छोटी बड़ी हर तरह की बड़ी मेरे पास है, मम्मी ने बना के दी थी। और फिर इसको हल्का हल्का सा तेल डाल दिया था कढ़ाई में इसको भूनने के लिए। और यहाँ मुझे अचानक से भूख लग गई, तो मैंने सोचा क्या खाऊँ, अभी तो खाना बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खजूर निकाल लिए थे, डेट्स निकाल के 1-2 डेट्स खा लेती हूँ सुबह सुबह। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसे मैं किचन में खाना बनाते समय खाती रहती हूँ, उससे क्या है कि मेरे को फालतू की क्रेविंग नहीं होती है, और थोड़ा सा पेट भी भर ही जाता है। और बस यहाँ पर किचन में पूरा जितना भी मेरे को खाना बनाना था, मैं सारा प्लेटफॉर्म में रख देती हूँ, ताकि मुझे इधर उधर ना जाना पड़े और मैं फटाफट से खाना बना करके किचन से फुर्सत हो जाऊँ।
तो बस यहाँ पे बड़ी को भून के रख लिया है और कुकर में भी दोनों कढ़ाइयों में हल्का हल्का सा तेल डाल दिया था और सभी में सबसे पहले प्याज कट करके बारीक कट करके डाली थी और कोई भी ज़ीरा पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं, सॉरी ज़ीरा नहीं डाला है क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। अब मेरी आदत भी हो गई है ज़ीरा नहीं डालने की, तो ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो ज़ीरा भी डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे डाल दिया था मैंने इसमें। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा थोड़ा दोनों में, और एक साथ ही बना रही थी सब्ज़ी, तो जो भी है सब मैं बराबर डाल रही थी जो जैसी क्वांटिटी बनेगी। और उसके बाद डाल दिए थे बड़े बड़े आलू कट करके, क्योंकि उबाल के बनेगी ना, मतलब कुकर में बनने वाली सब्ज़ी है, तो इसको ज़्यादा कुछ छोटे काटने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये जो बड़ी वाली सब्ज़ी है तो उसमें मैं डाल दिया था थोड़ा सा मैंने टमाटर। खटास के लिए आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो अब कर लेनी है भुनाई। तो मस्त यहाँ सब कुछ भुन जाएगा और ड्रम स्टिक डाल दी है। इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी और ज़ीरा और धनिया पाउडर डाला था, और उनको सबको अच्छे से इनकी भुनाई करने के बाद इसमें डाला है मस्त टमाटर 3 से 4, बढ़िया सी खटास आने के लिए। और ये सब्ज़ी इतनी चटपटी और बढ़िया लगती है ना। और आप इसमें 1 चम्मच ना घी ज़रूर डालना, बिल्कुल दाल की कमी महसूस नहीं होगी और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है इसकी। तो दाल सब्ज़ी दोनों का काम कर जाता है ये, और बहुत अच्छी लगती। तो उसके बाद डाल दिया है टमाटर, तो टमाटर डालने के बाद डाल दिया है नमक ताकि अच्छे से गल जाए। और इस सब्ज़ी में डाला है थोड़ा सा गरम मसाला चौला की सब्ज़ी में, और इसके बाद डाला है, बताया था ना मैंने घी डालने के लिए, तो बस घी डाला है यहाँ पर। और इसके बाद ये गजब का टेस्ट देता है, मतलब क्या वही बोलूँ, आप एक बार बना के देखना, मेरे बोलने से क्या होगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और ये भी सब्ज़ी हो गई। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है क्योंकि बड़ी वाली जो बड़ी होती है ना, इसे पकने में टाइम लगता है। आप कुकर में बनाओ तो बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाती है 2 सीटी में। तो आज तो मैं कढ़ाई में बना रही थी, तो छोटी वाली बढ़िया तो फटाफट से पक जाएंगी। और इधर चौलाई की सब्ज़ी में डाल दिया था पानी। इन दोनों की भयंकर की लड़ाई चल रही है। मिस्टी तुम पढ़ो, लड़ो नहीं। और ये यहाँ सारा टॉय खाली करके वहाँ बिखरा दिया है इन्होंने। तो मेरे घर का ब्रंच रेडी है। तो इधर पराठे और रोटियां बना ली है, नीचे रोटी बना ली है 3 4 5, तो हो जाएंगी पूरी बढ़िया सी। और सब्जी भी रेडी हो चुकी है। तो इधर हो गई है ये मेरी बड़ी वाली सब्जी, ये मैं खाऊंगी। और इधर दूध भी चढ़ा दिया था। और इधर आ रखे हैं छोटू शेर खान हमारे घर के। क्यों शेर, क्या खाओगे? ओह माय गॉड, मुझे काटना मत, नो 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 नो। और इधर रेडी हो चुकी है मेरी बढ़िया सी सब्जी, बिल्कुल ये देखिए। 3 सीटी लगवा दी थी, स्टील वाला कुकर है ना, तो 3 सीटी लगती है। तो मस्त सी इसे अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए मस्त सी बन गई है, और थोड़ी देर में और गाढ़ी हो जाएगी ये, तो ये आराम से मेरी रात तक चलेगी। और इधर मैंने ले लिया अपना नाश्ता। तो मेरे को भाई बहुत तेज़ भूख लगी, पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, चूल्हा वगैरह साफ़ करना है, घर का सारा काम निपटाना है। तो 2 रोटी खा करके ढेर सारी एनर्जी लेकर के फिर काम में लगता ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। छोटी वाली बड़ी जो होती है ना, ये रोटी के साथ अच्छी लगती है। और ये वाली दाल चावल हम लोग क्या होता है हमारे इधर पे, जब दाल बनाते हैं तो ये वाली बड़ी को हल्का सा फ्राई करके, मतलब भून करके डाल देते हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। गजब का टेस्ट है, इसमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको बनाते समय काफ़ी ज़्यादा मसाला डाला जा चुका होता है, तो इसमें नमक हल्दी से भी काम हो जाता है। तो अभी बर्तन धो लिए हैं, बस सोच रही थी गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए, पर नहीं हो पाता है मेरा काम कभी भी, क्योंकि मेरी औलादें हमेशा ना जहाँ मैं रहूँगी वहीं आकर के बैठ जाएंगे। अब यहाँ ये प्लेटफॉर्म में आके बैठे हुए हैं, तो चूल्हा कैसे साफ़ करूँ? इनको जितनी बार हटाओ उतनी बार ये कूद कूद के आ ही रहे हैं, क्या करूँ इनका मैं। तो घर का सारा काम निपटा लिया था, झाड़ू पोछा सबको नहलाना धुलाना हो गया था। और आ गई थी मेरी एक फ्रेंड, तो उनसे काफ़ी बातें करने में थोड़ा लेट हो गया था, बट ठीक है, सब काम से टाइम निपट गया था। आज थोड़ा जल्दी ही काम कर लिया था, पर फ्रेंड आ गई थी तो उनके साथ भी टाइम देना ज़रूरी होता है। और उनके बच्चे भी आए थे साथ में, तो सब खेले वेले, फिर उसके बाद नहाया और लग गई हूँ इधर पूजा पाठ में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरी सारी रूटीन पसंद आई होगी, और जो भी रेसिपी दी है तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। तो और राजवाड़ा जाना था एक्चुअली, सही बताऊँ तो, और जा ही नहीं पाई। तो राजवाड़ा तो कभी और चले जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। बाय बाय।